गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा आखिर क्यूब कहते किसे हैं। तो क्यूब उस संख्या को कहते हैं जो संख्या खुद अपने उसी नंबर से 3 बार गुना की हुई हो। जैसे कि समझ ये 5 का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो इसका मतलब होता क्या है। तो 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, इसी को कहते हैं क्यूब। तो चलिए आज हम 1 से लेकर 100 तक निकालने सीखते हैं क्यूब, वो भी कुछ ही सेकंडों में। मैंने ये निकालने से पहले इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला में रखा है मैंने जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट विथ 1, जैसे कि हो गया 12, 13, 14 इस तरह की। और ये सेकंड कैटेगरी में मैंने रखा है जो संख्या का लास्ट में 1 हो, जैसे कि 21, 31, 41 इसी तरह का। तीसरा कैटेगरी में मैंने रखा है सेम नंबर मतलब वही नंबर, जैसे 2, 2, 3, 3, 4, 4। और लास्ट कैटेगरी में मैंने रखा है डिफरेंट नंबर, मतलब अलग अलग संख्या, जैसे हो गया 23, 24, 37। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला वाला स्टार्ट विथ 1 वाला, जिसकी पहली संख्या 1 हो। स्टार्ट होती है। तो एज एग्जाम्पल मैंने ले लिया 12 और इसका क्यूब निकालना है। तो 12 का क्यूब कैसे निकाला जाता है ये देखिए। सबसे पहले ये 2 भागों में बांट लीजिए, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए। सबसे पहले करना है कि ये ए को यहाँ रख दीजिए, इसके बाद इस बी को यहाँ रख दीजिए। बी का मतलब यहाँ 2, मैंने 2 को यहाँ रख दिया। अब बी का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और उसके बाद यहाँ बी का क्यूब लिख दीजिए, मतलब 2 का क्यूब इक्वल टू 8। अब करना है कि ये साइड वाला छोड़ दीजिए और ये बीच वाला का दुगना कर दीजिए। तो 2 का हो जाएगा 4 और ये 4 का हो जाएगा 8। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इन्हें जोड़ दीजिए। ये 8 और 4, 12 का 2, हाँ 1, 4 2 6 1 7 और ये 1। तो जब हम लोग 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1728। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं 15 का क्यूब। तो चलिए जैसे इस तरह मैंने कहा कि ये 2 भागों में बांट लीजिए, एक ए और एक बी। इसमें करना रहता है कि पहला वाला लिख देना है ए का वैल्यू, दूसरा वाला लिख देना उसके बाद बी का वैल्यू, उसके बाद करना है ये जो दूसरा बी रहता है इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का क्यूब यहाँ करना है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब उसी तरह मैंने कहा था ये साइड वाला छोड़ देना है और बीच वाला का डबल कर देना। तो 5 का डबल हो जाता है 10, 25 का डबल हो जाएगा 50। अब जोड़ दीजिए इन सबको, ये हो जाएगा 125 का 125, ये 50 और 25 75, ये 10 और 5 15 और ये 1। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। ये जो 125 आया इसका सिर्फ लास्ट डिजिट यहाँ लिख दीजिए और बाकी जो ये वाला बचा है 12 इसको इसके बाद वाला में जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ने पे हो गया 5 2 7 और 7 और 1 8। फिर इसका लास्ट डिजिट ले लीजिए और फिर ये जो बचा इसके आगे वाला में ऐड कर दीजिए। तो 15 और 8 हो गया 23 का 23 लिख दीजिए। ये 3 लास्ट डिजिट लिख दीजिए यहाँ, फिर यहाँ जो बचा इसको इसके आगे जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 हो गया 3, तो फिर ये लास्ट डिजिट बचा, अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो गया 3375। मतलब कि जब हम 15 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3375। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे केस 2।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं केस 2। जब कोई भी संख्या का लास्ट में 1 रहे तो हम लोग उसे कैसे बनाएं, मीन्स एंड विथ 1। एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 21 का क्यूब, इसके लास्ट में 1 है तो ये हम लोग कैसे बनाएं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछला वाला बनाया था, कोई भी संख्या का अगर शुरू में 1 हो तो बस उसी तरह बनाना है, सिर्फ ये उसका रिवर्स कर देना है। मतलब वो वाला पहले ए लिखते थे, फिर बी लिखते थे, फिर उसका स्क्वायर कर देते थे, फिर उसका क्यूब। इसमें करना है कि इधर से स्टार्ट करना है, इधर 1 लिख देना है, फिर ये वाला डिजिट यहाँ लिख देना है, फिर इस डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है, फिर इस डिजिट का क्यूब करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये लास्ट डिजिट को छोड़ के इसके जो बीच वाला डिजिट आएगा उसका 2 गुना कर देना है। तो 4 का हो जाएगा 8 और ये 2 का हो जाएगा 4। जब हम इसको अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 6, ये 12 का 2, कैरी 1, 8 1 9। तो जब हम 21 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9261। तो चलिए अब हम आगे का करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग करके देखते हैं 31 का क्यूब। ये भी उसी तरह कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा 1, फिर इसके पहले वाला डिजिट, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 3 का क्यूब। अब करना इसमें भी उसी तरह, ये लास्ट वाला को छोड़ देना है और ये बीच वाला का डबल कर देना है। तो 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, उसके बाद इसे जोड़ दीजिए। ये हो गया 1, ये 6 और 3 9, ये 8 और 9 17 का 7, और ये चल गया इधर 2, 7 और 2 9, और ये 2। मतलब कि जब हम 31 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29,791। अब हम लोग देखते हैं केस 3 का। जब दोनों ही नंबर सेम रहे तो उसका क्यूब कैसे निकालें। मतलब कि पहला नंबर भी सेम रहे और उसके बाद वाला भी वही संख्या रहे। मतलब जैसे ले लेते हैं 22 का क्यूब। तो चलिए, ये दोनों सेम नंबर है और इसका क्यूब निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालें। तो ये सबसे ज़्यादा आसान है। सिर्फ थोड़ा ध्यान दे के आप लोग सुनिए, ये तुरंत बन जाएगा। ये जो डिजिट दिया हुआ रहेगा इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका क्यूब करके 4 बार लिख देना है। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 8 को 4 बार लिख देना है, 8 8 8 और 8। अब उसके बाद करना है, ये लास्ट डिजिट छोड़ देना है और इसके बीच वाला का डबल कर देना है। तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, उसके बाद इस सबको भी जोड़ देना है। तो ये हो गया 8, ये 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 का 4, यहाँ पे बचा 1 1 1 2 6 14 1 1 2, फिर 8 और 6 14 का 4, और ये 1 1 2, और ये 8 का 8। अब इसे करना है, ये जो लास्ट डिजिट होता है इसे यहाँ लिख दें। यहाँ तो कुछ बचा नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा। फिर इसका लास्ट डिजिट लेना है, ये 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर ये जो बचा इसको इसके आगे वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ 24 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। फिर 26 का ये लास्ट डिजिट हम यहाँ लिख देंगे और इसके पहले जो बचेगा ये इसके आगे वाले के साथ जोड़ देंगे। तो ये हो गया 8 और 2 10। अब जो बचा इसको यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब कि जब हम 22 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,648। चलिए और एक करके दिखाते हैं। अब 33 का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 3 का क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब होता है 27, इसे 4 बार लिख देना है, 27 27 27 एंड 27। फिर इसे लास्ट वाला छोड़ दीजिए, इसके बीच वाला डबल कर दीजिए। तो 27 का डबल हो जाएगा 54, 27 का डबल हो जाएगा 54। फिर इन्हें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 27, ये 7 और 4 11 का 1, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8। फिर इसे भी उसी तरह कीजिए तो ये भी आएगा 81 और ये 27 का 27। अब फिर इसे कीजिएगा, ये लास्ट डिजिट यहाँ रख दीजिए और इसके पहले वाला डिजिट इसके आगे वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 83,
इसका भी फिर लास्ट डिजिट यहाँ रख दीजिए और ये जो ये बचेगा इसके आगे जोड़ दीजिए। तो 81 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89। फिर इसका लास्ट डिजिट यहाँ रख दीजिए और इसके पहले जो भी नंबर आएगा इसके आगे वाले के साथ जोड़ दीजिए। जब हम 27 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर ये 35 यहाँ लिख दीजिए। मतलब कि जब हम 33 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35,937। केस 4, जब डिफरेंट नंबर रहे तो उसे हम लोग कैसे बनाएं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं 23। अगर 23 का क्यूब निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालें। तो इसका सबसे पहले करना पड़ता है कि ये 2 का क्यूब यहाँ लिख दीजिए। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये 2 छोड़ के 3 का क्यूब यहाँ लिख दीजिए। मतलब 3 का क्यूब इक्वल टू 27। अब करना ये है कि ये पहला वाला समझिए a है, ये दूसरा वाला b। यहाँ जो लिखना है मतलब a² b लिखना है और इस जगह पे जो लिखना है ab² लिखना है। तो यहाँ a का है वैल्यू 2, जब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये b का मतलब है 3। तो 4 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। अब इसी तरह यहाँ वाला करना रहेगा, a का मतलब 2 और b का मतलब 3। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। मतलब यहाँ लिखना है 18। अब उसी तरह करना है, लास्ट वाला छोड़ देना है और ये बीच वाला का डबल कर देना है। तो 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब इसे जोड़ देना है तो ये 27 का हो जाएगा 27 और ये 8 और 6 को जो जोड़ेंगे तो 14 के 4, हाथ में बचा 1, 3 2 5। फिर इसको इसी तरह जोड़ेंगे तो 4 2 6, 2 और 1 3 और ये 8 का 8। अब इसे लिखना जब रहता है तो ये लास्ट डिजिट यहाँ लिखते हैं। फिर ये जो बच जाता है इसके आगे वाले के साथ जोड़ देते हैं। तो जब इसको 2 को जोड़ देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 56। फिर ये लास्ट डिजिट 6 यहाँ लिख देना है और इसके पहले जो बचा इसके आगे वाले के साथ जोड़ देना है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। फिर इसका लास्ट डिजिट यहाँ लिख देना है और ये जो बचेगा इसके आगे वाले के साथ जोड़ देना है। जब और 8 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब ये 12 यहाँ लिख देना है। मतलब कि जब हम 23 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12,167। चलिए और एक करके देखते हैं। चलिए अब उसी तरह हम ले लेते हैं 25। अगर हमें 25 का क्यूब निकालना हो तो हम कैसे निकाल लें। तो ये भी उसी तरह का कीजिएगा। सबसे पहले ये 2 का क्यूब लिख दीजिए। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। उसके बाद 2 घर छोड़ के 5 का क्यूब लिख दीजिए। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ लिखना है a² b और यहाँ पे ab²। मतलब कि ये अगर सोचिए a है और ये b, तो यहाँ पे a² b का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 × 5। मतलब इसको 4 × 5 मतलब 20। उसी तरह जब हम इसको करेंगे a का मतलब 2 और यहाँ b का स्क्वायर मतलब 25। 25 × 2 मतलब यहाँ लिखना है 50। अब उसी तरह करना है कि ये लास्ट वाला छोड़ देना है और ये बीच वाला का डबल कर देना है। तो 20 का डबल हो जाएगा 40 और 50 का डबल हो जाएगा 100। अब हमें जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 125। जब इसे जोड़ेंगे हो जाएगा 150। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और ये 8। अब उसी तरह करना है, ये लास्ट डिजिट हमें यहाँ लिख लेना है और इसके पहले जो डिजिट है इसके साथ जोड़ देना है, इसके पहले वाले के। जब हम ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 162। इसका भी लास्ट डिजिट यहाँ लिख लेना है और इसके पहले जो बचा इसके आगे वाले के साथ जोड़ देना है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76। फिर इसका लास्ट डिजिट हमें यहाँ लिख लेना है। फिर जो बचा इसके आगे के साथ जोड़ देना है। जब ये हम टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद जो ये 15 बचा इसको यहाँ लिख दीजिए। जब मतलब कि जब हम 25 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,625। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए।